तो सच है और इस सच को कहने में कभी मैं पीछे नहीं हटूँगा। चाहे वो एक कहते नहीं, एक कहावत है कि मैं बात करूँगा खर्रा, चाहे गोली लगे चाहे छर्रा। ना पुरानी बातें याद आ जाती है। तो देखिए दोस्तों, पहली बात तो मैं बताना चाहूँगा कि जो लोग फीस वापसी गैंग में शामिल हैं, वे इसके पहले भी न जाने कितना प्रयास कर चुके हैं, किसी की न तो फीस वापस करवा पाए सर्वोच्च न्यायालय से, न उनके लिए ऐसा कोई आदेश करवा पाए। तो ऐसे लोग सिर्फ़ और सिर्फ, समझ रहे हैं ना, सिर्फ़ और सिर्फ मूर्ख बनाने का कार्य कर रहे हैं। ऐसा कोई आदेश न सर्वोच्च न्यायालय द्वारा और न ही उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है कि फ़ीस वापस कर दी जाए और उस मैटर को क्लोज़ कर दिया जाए, 10 दिन बाद आइए, ऐसा कोई आदेश नहीं हुआ है। मैं आप लोगों से बताना चाहूँगा, जो लोग सहयोगात्मक रवैया अपनाए हुए हैं, अगर टीजीटी पीजीटी पे डिसीजन होने जा रहा है तो आप सहयोगी बनना चाहते हैं, या आप में से कोई भाई बहन जुड़ना चाहते हैं, अभी भी आपकी क्या मेरिट है, क्या कट ऑफ थी, उससे नहीं मतलब है। आप साथ आइए 2016-2021 की भर्ती के लिए। निश्चित रूप से आप लोगों की लड़ाई लड़ी जाएगी। आपकी कट ऑफ क्या है उससे नहीं मतलब, आपने पेपर दिया था, बस यही वो पड़े। तो आप जुड़िए साथ में, निश्चित रूप से अच्छी राहत मिलने की पूरी स्थिति है। आप लोग देर न करें, 9219166752 पर मैसेज करें और बताएं आपके क्या दस्तावेज इत्यादि हैं। दस्तावेज इत्यादि में आपको हाई स्कूल से बीएड तक का भेजना है। आपको आवेदन पत्र अगर आप रखे हों तो भेज दीजिए, अथवा एडमिट कार्ड भेज दीजिए और PDF फॉर्मेट में करके भेजिएगा। फीस जमा कीजिए, है ना। निश्चित रूप से आप लोग याची बन जाइए लाभ की स्थिति में, अगर आप याची बनते हैं तो, क्योंकि आने वाली अगस्त माह के अंत में इस पर फैसला होने वाला है। तो आप इसका लाभ उठाइए। बाकी भाई आपकी मर्ज़ी है, आपका भविष्य है, तो आप तय करेंगे, उसमें हमको कुछ नहीं करना है। इतना जान लीजिए। ज़्यादातर लोगों को बड़ी तेज़ मिर्ची लगी हुई है। कल हमने बात की थी, मैं बताना चाहूँगा न, हमने कॉल लगाया तो मित्रवत व्यवहार है ना हमारा। हमने उनसे कहा कि श्रीमान जी, आप लोग उससे कुछ बात करना चाहते, तो उनका ये कहना है कि देखिए, पूरी जानकारी हम यहाँ पर अगर अधिकारी लेवल से बोलेंगे तो उचित नहीं रहेगा। आप हमारे बेटे से बात कर लीजिए, है ना। जाहिर सी बात है, कुछ लोग कहेंगे कि आपकी इतनी, भैया मैं 20-22 साल का तो हूँ नहीं, मेरी भी उम्र के लोग अधिकारी हैं, है ना, उसमें जिम्मेदारी के पद पे हैं। मैंने बात किया उनके सेक्रेटरी से, तो उनका यह स्पष्टता कहना था, चूँकि वो स्वयं ही नहीं बात कर सकते हैं ऐसे फ़ोन लाइन पे। आजकल बड़े लोग चालाकी दिखा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं सर आपकी कॉल नहीं उठती। कॉल इसीलिए नहीं उठती क्योंकि आप लोग बहुत चालाक हो गए हो। आप लोग कॉल रिकॉर्ड कर लेते हो, कॉल रिकॉर्ड करके उसके बाद में ले जाके उसको फेसबुक पे डाल देते हो या किसी सोशल मीडिया पे। देखिए, है ना, फलाना चैनल वाले ने ये डिमांड की है, फलाना चैनल वालों ने ये काम किया है, तमाम प्रकार की चीज़ें। आप में से बहुत से ऐसे हैं जिनको ये सब सीमा हैदर उधर वाला केस करने में ज़्यादा आनंद आता है ना। अब आजकल जब भी सोशल मीडिया खोलो, सीमा हैदर, अंजू और ज्योति मौर्य तो फ्लॉप हो गई जब से ये लोग आए। इसके अलावा जो उर्फ़ी जावेद है, वो भी पूरा आजकल गंदे कपड़ों में नहीं आ रही है। पहले गंदे कपड़ों में आती थी, थोड़ा सा ड्रेस पहनती थी। ऐसे लोग समाज पे बोझ हैं, इनके बारे में क्या कहा जाए। इतना ज़रूर जान लीजिए दोस्तों, बस आप लोगों की प्रॉब्लम्स का सलूशन होना ही है। और आप लोगों को काउंसलिंग की सौगात मिलने जा रही है, प्लस आप लोग अब आगे तैयारी अपनी करते रहें। टीजीटी पीजीटी की परीक्षाएँ आपकी इस बार जिला स्तर पर नहीं होंगी, इस बार मंडल स्तर पर होंगी, और ये बहुत बड़ी जीत है। इस जीत को दिलाने में आपके यूट्यूब चैनलों ने बहुत योगदान दिया है। आपके दोनों यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी, SM न्यूज़ ने बहुत सहयोग किया है। तो आपको का भी फ़र्ज़ बनता है कि आप दोनों चैनलों पर सहयोग करें। बहुत जल्दी ही आपको हमारे यूट्यूब चैनल मार्गदर्शन अकादमी पे एक नई शुरुआत देखने को मिलेगी। वो शुरुआत आपको 1 अगस्त से देखने को मिलेगी। मैं डेट भी बता दे रहा हूँ, 1 अगस्त से उसमें आप आमूल-चूल परिवर्तन देखने जा रहे हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए, उस चैनल ने आप लोगों के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। मार्गदर्शन अकादमी ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी आपके लिए। उस संघर्ष में भी साथ दिया जब आपका कोई साथ नहीं देता था, जब आपका कोई उत्साह नहीं बढ़ाता था। लंबे समय के संघर्ष के पश्चात हम वहाँ तक पहुँचे। मुझे इस बात की खुशी है कि
24,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हम लेकर के रखे हुए हैं। हमारे साथ में जितने लोग जुड़े हैं हमारे, ऐसा नहीं कि किसी से अपील करके, किसी के सामने हाथ पैर जोड़ करके जुड़वाए हैं। ये नेचुरल ढंग से जुड़े हैं। नेचुरल ढंग से जुड़ने वाले 24,000 भी कम नहीं होते हैं, समझ रहे हैं ना। तो जितने जुड़े हैं ठीक जुड़े हैं, अपने इच्छा से जुड़े हैं, हमने किसी को ज़बरदस्ती नहीं जोड़ा है। जो भी जुड़े हैं साथ में जुड़े हैं, जो छोड़ के जा रहे हैं ऐसे लोगों के लिए मैं यही प्रार्थना करूंगा कि भगवान ऐसे लोगों को सद्बुद्धि दे, है ना। वो जहाँ भी जा रहे हैं बरगलाने न पाएँ, मूर्ख न बने, है ना। हालांकि उनके ही प्रशंसक ये कहते हैं कि इनको मूर्ख बनाने की आवश्यकता ही नहीं, ये ऑलरेडी मूर्ख हैं, तो अब उनके बारे में क्या बोला जाए। इतना मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि आप लोगों के लिए 15 सेंटर बनाए गए हैं काउंसलिंग के, और मान के चलिए कि प्रदेश के 7 मंडलों में आपकी परीक्षाएं होंगी टीजीटी पीजीटी की। आपके पदों को जुड़वाने का अभियान चल रहा है। उस अभियान में भी हम लोग लगभग सक्सेस हैं। और एक बात और है दोस्तों, टीजीटी पीजीटी प्रवक्ता इनके भरपूर पद हैं इस बार। चाहे आपका टीजीटी संस्कृत हो, हिंदी हो, विज्ञान हो, सामाजिक विज्ञान हो। इसके अलावा आपका, मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, आप लोगों में से जो भी सहयोग नहीं कर पा रहे हैं, मैं उन्हें स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, समाजशास्त्र शिक्षा शास्त्र वाले सहयोग करें। अन्यथा की स्थिति में लास्ट गजट होने जा रहा है, उन्हें बाहर ही करवा दिया जाएगा। क्योंकि आप जब सहयोग नहीं तो फिर साथ नहीं, स्पष्टता है। देखिए, इस पे मांगा गया था सुझाव, तो वो लोग ज़्यादातर इसके विपरीत ही हैं। इसके अपोजिशन में ही जा रहे हैं, विपरोक्ष कोई शब्द नहीं है। ठीक है, तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बिल्कुल लेकर के चिंतित ना हूं, और अपना कार्य आप करते रहें, है ना। अपना कार्य आप करते रहें, अध्ययन करते रहें, लगातार आप लगे रहें ना। अगर आप चाहते हैं कि आप सुखी रहें, और अगर आपने ये प्रण बना लिया है, मन बना लिया है पहले से ही, तो फिर ये भी समझ लीजिए कि इसका समाधान स्थायी आप करा नहीं पाएंगे। आगे चल कर के बहुत बड़ी मुसीबतें होने वाली हैं। आप लोग एक चीज़ ज़रूर, ये चीज़ स्पष्टता जान लें, हमारे इंटर के विद्यार्थी और हाई स्कूल के विद्यार्थी इस बात को जान लें। हाई स्कूल का जो पैटर्न था वही पैटर्न लगभग इंटरमीडिएट का भी हो गया। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के मामले में 20 प्रश्न आपके इंटरमीडिएट में भी पूछे जाएंगे, तो ये आपके लिए प्लस पॉइंट है। अधिकारी से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि ये जो अफवाहें तैर रही हैं फीस वापसी वाला, ऐसा कोई आदेश नहीं आया हुआ है। पहली बात, यहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी है, काउंसलिंग ले चल रहा है। दरअसल ये लोग गए हुए थे मिलने के लिए। इन्होंने बोला कि पहले याचियों का कर लिया जाए, जो याची 4 फरवरी, 24 फरवरी, 4 मार्च वाले थे, पहले इनका कर लिया जाए। उसके पश्चात अगर पद बचे तो उसके बाद फिर तब काउंसलिंग कराई जाए, जो कि अव्यवहारिक थी। स्पष्टता अधिकारियों का कहना है कि ऐसी कोई बात नहीं है। अब इनका ये तात्पर्य है, उनमें से बहुत से लोगों ने ये, हमने कहा कि फिर सर इस आदेश के पीछे का क्या कारण हो सकता है, कि कैसा आदेश, इसमें आदेश की कोई बात ही नहीं है ना। जाहिर सी बात है, इसमें आदेश की कोई बात ही नहीं है। क्या ये लोग ऐसे कह रहे हैं, इसके पीछे क्या इनका मकसद हो सकता है। इनका मकसद, उनका कहना था इनका मकसद साफ़ है। लड़के घबरा करके इनसे कहेंगे करे सर कुछ करिए, फ़ीस वापसी नहीं चाहिए, नौकरी चाहिए, तो ये बोलेंगे कि ऐसी बात है, हमारी याचिका ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप लोग ऐसा करिए, हमारे पास में हियरिंग शुल्क जमा करिए, लंबी लड़ाई हम लड़ते हैं, लड़ाई लड़ने के बाद आपको जीत दिलाएंगे, तो आप ऐसा करिए कि 5-5 हज़ार जमा करिए, उसके बाद फिर हम देखिए हम लोग इस पर स्टे ले लेते हैं, काउंसलिंग का आदेश करा लेते हैं। अरे इन्होंने महंगे होटलों में रुकने से लेकर के बढ़िया प्रॉपर्टी बना ली आपके पैसों से। इनसे सावधान रहिएगा, इन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ आपको बर्बाद करने का कार्य किया है। इसके बाद भी आप गजब का अपनाए हुए हैं। समायोजन वाला बाबा अलग ही आपका चिल्ला रहा है, वो समायोजन पर समायोजन आपका कराए पड़ा है, और आप फीस वापसी की बात कर रहे हो, है ना। वही समायोजन वाला भी है, वही फीस वापसी गैंग का भी है। दो प्रकार, जैसे दुमुहा सांप नहीं होता है, दोमुहा सांप 2 प्रकार की बातें करता है। एक तरफ वो आपका समायोजन करा रहा है, और दूसरी तरफ वो क्या कर रहा है, दूसरी तरफ आपकी फ़ीस वापस करा रहा है। जिधर से दोनों तरफ से जब घेराबंदी होगी, कहीं न कहीं तो आप टूटेंगे ही आगे। सावधान रहिएगा ऐसे लोगों से, ये जाहिल हैं, और जाहिर सी बात है जाहिलों को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सावधान
रहेंगे तो सुखी रहेंगे, और नहीं सावधान रहेंगे तो आप उसका नतीजा स्वयं भोगें। समझ रहे हैं ना। तो ऐसे भी लोग हैं भैया। अब इन लोगों को क्या कहा जाए, लेकिन इतना ज़रूर जान लीजिए, शिक्षक भर्ती की काउंसलिंग निश्चित रूप से विभिन्न सेंटरों पे होगी, इस पर कोई दो राय नहीं है। आप हमारे साथ बने रहें और इसी प्रकार से अपना स्नेह हमारे यूट्यूब चैनलों के प्रति बनाए रखें। अगर आप हमारी याचिका में जुड़ना चाहते हैं, चाहे आप टीजीटी पीजीटी की याचिका में जुड़ें या प्राइमरी की याचिका में, या वेटिंग लिस्ट जो हो रही है, लोग आश्चर्यजनक हैं, समझ ही नहीं पा रहे हैं कि क्या करें, है ना। उनका ये कहना है क्या करें, तो मैं बताना चाहूँगा कि आप याची बन जाइए, समझ में आ जाएगा कैसे काउंसलिंग हो रही है। ये 259 को बुलाया जा रहा है, 21 को नौकरी 28 को दी जा रही, सीटें खाली चली जा रही, फिर भी उनका नंबर नहीं आ रहा है। बहुत तो समझ ही नहीं पा रहे हैं क्या मैटर है, क्या मैटर हो तो हम लोग सब समझते हैं। बने रहे। बहरहाल भैया आपकी मर्ज़ी है, हम किसी से कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करेंगे। इतना ज़रूर जान लीजिए, अच्छा करना है तो सहयोगी बनिए। निश्चित रूप से आप लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।